कल हम लोगों ने पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कल परसेंटेज। हालांकि हमें परसेंटेज के साथ साथ कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट चीजें करनी थी, किसकी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। क्योंकि आपको मालूम है क्रैश कोर्स है हमारा 10 से 12 दिन का। अपने आप को म्यूट रखना सब, ठीक है? 10 से 12 दिन में हम आपको अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके, जितना सिलेबस कवर हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सके, वो मैं आपको अपनी तरफ से हम लोग मिलकर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, कुछ मैं आपको चीजें सिखाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन की। आज हम दो चैप्टर कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, देखो एक बार इसको। तो भाई बी ऑप्शन है आपका, वेरी गुड। देखो करना क्या है, जिसको आता था बहुत बढ़िया, जिसे नहीं आता वो ध्यान से देखो। आपके पेपर में आया है ए इज टू बी है 2:3, और बी इज टू सी है आपका क्या, 4:5। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। बेसिकली आपको ए इज टू बी गिवन है 2:3, ए का बी से जो प्रोपोर्शनेट है वो गिवन है, और बी और सी का जो रिलेशन है वो गिवन है। हम चाहते हैं ए इज टू बी इज टू सी बनाना। आप इसे, मैं आपको दो तीन मेथड बताता हूँ। देखो पहले एक मैं मेथड बताता हूँ आपको। आप ऐसे लिख सकते हो सीधा, क्या? ए बी सी। पहले ए बी को लिख लो। ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3। इस लाइन में लिखना है इसको, इस लाइन में, ठीक है? 2:3। सेकेंड लाइन में, नीचे लाइन में आप बी सी का लिख दो। बी सी का क्या है? 4:5। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। जल्दी जल्दी, बेसिक है बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना, बी है इधर तो बी वाला जो है वो साइड में लिख दो। यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 लिख दो। यहाँ 4 है, 4 के इधर जो गैप है खाली, यहाँ पे 4 लिख दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास जो गैप है उसमें वो चीज लिख देना। 3 के पास यहाँ पे गैप था तो हमने 3 लिख दिया। 4 के पास यहाँ पे गैप था, जो नियर बाय हमने 4 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 8:2। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये आपका आंसर है। आ गया सबको समझ में? यस। मैं आपको इससे भी तेज मेथड बताता हूँ। क्या करो, ये लो। यहाँ पे देखो क्या है आपका, ए इज टू बी है। ध्यान से देखना सब लोग, बिल्कुल ध्यान से। 2:3 लिखा हुआ है, और बी इज टू सी है। क्या लिखा है? 4:5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली लाइन वालों को मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाली लाइन वालों को मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पे गैप रखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 को, तो आ गया 15। 8 आ गया, 15 आ गया। दोबारा बता रहा हूँ, पहले आपने जो पहली लाइन वाले हैं, एक मिनट रुकिए यार, म्यूट करिए अपने आप को। जैसे पहले लाइन वाले आपने करा 2 इंटू में 4, 8 आ गया। लास्ट वाली लाइन को करा 3 इंटू में 5, 15 आ गया। बीच में एक गैप छोड़ दो, ठीक है? अब आप क्या करो, टेढ़ा करो, टेढ़ा इसको लेकर फर्स्ट वाले से। 3 इंटू में 4, 12 आ गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ए और ए इज टू बी है 4:3, बी इज टू सी है आपका 2:, कुछ भी ले लो, 5। अब मैं आपसे पूछूं ए इज टू बी इज टू सी बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे 15। ये आपका आंसर। ये क्या हो गया? ए इज टू बी इज टू सी आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये मेथड फॉलो मत करो। आप लोग ये वाला मेथड फॉलो करो। अगर कोई करता है ये वाला फॉलो तो वेल एंड गुड है। कोई जो भी नहीं करता वो ये करो, ये बहुत फास्ट है। और अगर आपको लगता है कि सर बीच में क्या होगा, ये तो ये कभी कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं। ये करो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड से ये। दूसरी बात, इस मेथड का एक लिमिटेशन है। इस वाले मेथड का क्या लिमिटेशन है, ध्यान रखना। जब ए इज टू बी यहां पर है ना, तो इसी बी से ही यहां पे स्टार्टिंग होनी चाहिए। अरे सर ये क्या बोला आपने? मेरे भाई मैंने ये बोला कि अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं ए इज टू बी, और मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज टू बी, और रेशो मैंने दे रखी है, समझ लो मैंने रेशो दे रखी है 2:1, और रेशो मैंने आपको दे रखी है, क्या रेशो मैंने दे रखी है आपको? 3:2। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सही से लिखना पड़ेगा। इस चीज को कैसे लिखोगे?
पहले आप लिखोगे ए इज टू बी है, जल्दी से लिखोगे 2:1, और बी वाला पहले लिख दोगे, बी वाला पहले, तो ये हो जाएगा बी इज टू सी, मतलब बी वाला पहले लिखोगे तो 2 पहले आएगा ना, बी 2 है तो 2:3। फिर आप सीधा सॉल्व कर दोगे, 4, 2, 3। दिक्कत किसी को? सर लेकिन इन दोनों में आंसर तो अलग अलग आ रहा है। क्या कह रहे हो? सर दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है। आंसर अलग अलग आ रहा है? सर उसमें 8:12:15 आ रहा है और यहाँ पे 8:6:15 आ रहा है। क्वेश्चन अलग अलग है दोनों। ध्यान अरे से देखो आप क्वेश्चन इस वो आप क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो, ठीक है? बीच बीच में कहीं और ध्यान मत दीजिए आप लोग, जब श्योरिटी हो तभी बोले, ऐसे पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से देखो, और ये मैंने अलग एग्जांपल दी यहाँ, ये अलग एग्जांपल दी, कंफ्यूज ना हो। तो भाई यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी, क्या चीज बता रहा हूँ, एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना कि मेरे भाई ए इज टू बी दे रखा है 4:3। ध्यान रखना, अगर इधर बी है तो स्टार्टिंग में इधर बी आना चाहिए। अगर रेशो बड़ी भी हो रही है, सी इज टू डी भी दे रखा है, तो यहाँ पर फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, डी इज टू सी नहीं, जो इधर छूट रहा है उसी से स्टार्टिंग करना है, जो इधर छूटेगा वही स्टार्टिंग करना है। अगर आपने ये बेसिक्स, कहते हैं ना कि जिसके बेसिक अच्छे है ना वो कुछ भी कर देता है, ठीक है? अगर आपका ये बेसिक सही है तो आप कोई भी आ जाए, ए बी सी डी ई एफ तक आ जाए, पूरा उड़ा दोगे क्वेश्चन। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है आपका, ए इज टू बी 5:8 है, और सी इज टू बी है 4:3। करो क्वेश्चन। सी ऑप्शन सर। वेरी गुड। ऑप्शन सी सर। सर गुड सी गुड। होगा। हाँ, जैसे ही आप लोग आंसर देना वैसे ही अपने आप को म्यूट कर लेना, ठीक है? अब देखो क्या हुआ है, देखो जिसको आता है जिसको नहीं आता, मेरे को दोनों को एक साथ लेके चलना है। सीयूटी में मैं पहले आपको बात क्लियर कर दूं, सीयूटी में कोई मैथ्स का कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आएगा कि पहले कोई चीज इतने रुपए की बेची, फिर उसमें 10% गिरावट हो गई, फिर 50% बढ़ गई, फिर किसी और को बेच दी, फिर उसने उसी बंदे को वापस दे दी, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सीयूटी का मतलब है कि आपको बस आना चाहिए, आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए, और आपके अंदर होनी चाहिए तेजी क्वेश्चंस को करने की, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बेसिकली आपका स्कोर बढ़ाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये तो एसएससी एमटीएस आपका सीजन में भी आ जाते हैं, है बेसिक क्वेश्चन मगर आ जाते हैं, क्या करें? अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या करना था, आपको मैंने बताया, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपने देखा यार यहाँ तो ए टू बी है, मगर यहाँ दे रखा है सी टू बी। सर ने तो बताया था कि इधर बी है तो इधर भी आना चाहिए, तो आप सही से लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, ए टू बी है हमारा 5:8। ध्यान से देखना एक बार, तुरंत आप इसको क्या करोगे, बी टू सी करोगे, मतलब बी इधर सी इधर, तो क्या लिखोगे, बी टू सी। जैसे ही आपने इधर बी टू सी करा तो इधर भी 3:4 करोगे, 3:4। अब तुरंत करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 32। दिक्कत कोई? नो सर। अगर ये सारे अपने आप में कट पा रहे हो तो इनको कट कर देना, मतलब आपको बेसिकली लोएस्ट डिजिट तक लिखना है। अब अगर यहां पर होता मेरा 60, तो मैं इसको 3 से काट देता, 3 5 जा 3 8 जा 320 जा, मगर अगर जैसे ये कट रहा यहाँ पे नहीं कट रहा, तो यही मेरा आंसर है। आपको लोएस्ट रेशो तक तोड़ना होता है, ये बेसिक भी ध्यान रखना, ठीक है? आपका आंसर है सी। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा, ट्राई करो उसको। क्वेश्चन है 3x = 5y = 4z। सर सी। सी होगा? और ऑप्शन बी। बी होगा, सी होगा? सर ऑप्शन सी। तो ये सी होगा। सी सर बी होगा। सही है, सही है। अब देखो भाई ध्यान से देखो, सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सर सी होगा, ऑप्शन सी। अरे अरे ठीक है भाई, सी होगा। तो मैं म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, और हम लोग आपको कैसे बताएंगे करना वो भी बताऊंगा। पहले देखो, पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को उठा लो। आपने देखा यार 3x इज इक्वल टू 5y है, तो भैया इधर x है, वेरिएबल वाले इकट्ठे ले जाओ, मैंने आपको कल भी समझाया था। x इधर y आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 5, ये 3 नीचे चले जाएगा। तो x और y आपका क्या बन गया, x इज टू में y आपका बन गया 5 इज टू 3। चलो भाई ठीक है, अब इन दोनों को ले लो। क्या हुआ, 5y इज इक्वल टू 4z, y वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये क्या बन गया आपका, यहां से बन गया y इज टू जेड, क्या बन गया आपका 4 इज टू 5। यहाँ पे y होना चाहिए, इधर भी y होना चाहिए, ये तो बेसिक मैंने समझाया। सीधा पहले इसको मल्टीप्लाई करो 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 15, ये आपका आंसर है। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, एक बार हम पेन का कलर चेंज करते हैं। आपको ऐसे लिखा है 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। और ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन आते हैं स्कोरिंग चैप्टर। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को उठा, इन दोनों को जैसे आप उठाओगे तो आपने लिखा 3x इज इक्वल टू 5y। अब वेरिएबल को एक तरफ लिख दो, यहाँ पर x है तो इधर y ले आओ, यहाँ मल्टीप्लाई में था y नीचे आ जाएगा, 5 इधर ही रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाके ये बन जाएगा 5/3, मतलब x इज टू y हो गया 5 इज टू 3। यहां तक क्लियर है आपको? यस। ठीक है, वैसे ही आप इन दोनों को लेके बना दो, कि इन दोनों को लेके जैसे आप सॉल्व करोगे y इज टू जेड बन जाएगा आपका 4 इज टू 5। आपको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको टेढ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, थैंक चलो भाई, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरा वो देखो। अब ये चीज तो है ही, ये चीज तो आपको पेपर में करनी है। अब यहां देखो, पहले इधर दिखाई दे रहा है सबको ये जो मैं लिख रहा हूं? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखना, अब आपने क्या करना है, अब आप बात कर रहे हो एक्स की, ठीक है? वो कहते हैं ना, समझ लो, वो कहते हैं ना कि भाई अपने वाला, अपनी वाली चीज छोड़कर सबको दूसरी वाली पसंद होती है। अब वो चीज के उसमें ले लो, यस। दोस्त के उसमें ले लो, कैसे भी ले लो। तो आप ये देख लो, जो जिसके पास है, अब एक्स के पास 3 है ना, तो इसको अपने वाला चीज छोड़कर दूसरे वालों को पसंद है। बस आप मेरी ये बात ध्यान रखना। आपको क्या करना है, एक्स का लिख रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे एक्स इज टू वाई इज टू जेड। जैसे हम एक्स का लिख रहे हैं, आप एक्स वाला भूल जाओ, एक्स वाला भूल जाओगे, वाई और जेड वाले को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20। वाई वाले केस में वाई वाले को भूल जाओ, भूल गए, बाकी बचे ये दोनों, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 4 12। जेड वाले केस में जेड वाली को भूल जाओ, जेड वाले को अपनी वाली छोड़ के बाकी सबकी पसंद है, ठीक है? ये छोड़ो, क्या हो गया, 5 3 जा 50, आंसर बन गया, लो, खत्म कहानी। दोबारा बताऊं, ये क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। Yes, sir. मजा आया? बहुत सर। आएगा आएगा मजा, जब इंग्लिश पढ़ाएंगे ना तब तो होश उड़ने वाले हैं आपके, ठीक है? चलो देखो, मतलब मेरे भाई, जिस जिस भी बच्चे को समझ भैया में एक बार नहीं आया, जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो एक बार दोबारा बता दो, मेरा अटक गया था। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मैं उसके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपके लिए क्या बोला, मैंने आपके लिए बोला भैया, क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू, मैं ध्यान से देखना एक बार सब, 5y इज इक्वल टू 4, जिसे आ गया वो भी ध्यान से देखो, क्योंकि मैं समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको ज्यादा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में घुस जाएगा। मैंने क्या बोला, शॉर्टकट बता रहा हूं, हमारे वाला मेथड करो, कि जैसे ही आपको 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z दे रखा है, आपको रेशियो बतानी है x इज टू y इज टू z की। तो आप x का देखने के लिए क्या करो, जो x के पास है, जो x का अपना है 3 कोफिशिएंट, बेसिकली इसको भूल जाओ, बाकी के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 5 4 जा 20। वैसे y का निकालने के लिए y वाले का भूल जाओ, y वाले को बाकी दोनों की पसंद है, तो 3 4 जा 12। जेड वाले के लिए 4 को भूल जाओ, जेड वाले के पास है जो भूल जाओ, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करो 15,
यही आंसर आपका बन गया। ये सारे स्टेप जो आपके थे ये सब बच गए, पेपर में आप आगे निकल जाओ। अब बताओ, हम लोग आपको एक फ्री क्लास दे रहे हैं प्रॉपर ये करके, तो मेरा आपसे बस ये अनुरोध है कि बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन रहे यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप किसी भी पेड बैच से कंपेयर कर लेना, आपको तगड़ा ही मिलेगा, ठीक है। बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो, एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, चाहे वो सीयूटी की हो, चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d। 10 सेकंड में नहीं बता पाया। सर ए आंसर है। ए आंसर है। Sir, ए ए ई sir, A. C. सी आंसर है। C. वेरी गुड। हो गया सभी का? यस सर। C. यार कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, आपको बस क्या बताना है, ये दे रखा है, बस इसको एक बार ऐसे ही लिख दो। ये दे रखा है, इसको एक बार ऐसे लिख दो, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। बस हमेशा क्वेश्चन में देख लेना कि रेशो सही दे रखी हो, कहीं वो पहले डी पूछ ले और आप लोग ए वाला मार्क करो, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो इतनी मेहनत आपने करी है उसका रिजल्ट, जो उसके एफ्लिक्शंस होंगे वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या है भाई, ए का बताना था, ए के लिए ये वाला भूल जाओ, ए के पास जो है भूल जाओ, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया। बी वाले के लिए बी वाला भूल जाओ, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 आ गया। सी वाले के लिए सी वाला भूल जाओ, 5 3 जा 15, 30 आ गया। और डी वाले के लिए ये भूल जाओ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया। ये आपका आंसर आ रहा था, बट आपने देखा यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मगर सर ने बताया था कि लोएस्ट तक रखना। तो देख लो क्या ये कट रहे हैं, ये सारे 2 से कट जाएंगे, तो 230 जा, 220 जा, 215 पे जाएगा 30 पे, और 212 जा। बेसिकली 2 कॉमन निकाल लो या 2 से डिवाइड कर लो या 2 से काट लो, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस सर, वेरी इजी। वेरी इजी। ये क्वेश्चन आपके आगे है, अगर पेपर डिफिकल्ट बनेगा सीयूईटी का तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, 3/8, मैं इसको सही से लिख देता हूं, 3/8 जी, 2/9 एच, 4/5 आई और 1/6 जे। ये क्वेश्चन है। अब सर आपने तो हमें बताया था ऐसे, यहां तक तो हमें सब समझ में आ गया, मगर जब इन क्वेश्चंस के, एक मिनट, इन क्वेश्चंस के जब नीचे, जैसे यहाँ पे था 2a 3b 4c, मगर इनके नीचे जब डिनोमिनेटर आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो दिक्कत हो गई। तो भी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, तो भी बिल्कुल आसान है। करना क्या है आप लोगों ने, मैं बताता हूं आप लोगों को। ध्यान से देखो इसे, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर यस सर। भाई जी वाला बताना है, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, GHIJ, इसको ऐसे लिख लेता हूं कि जो निकलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, ध्यान से देखो, जो जी के पास है, जो जी के पास है ये 3, इसे भूल जाओ,
इसे भूल जाओ, नीचे वालों को ध्यान में मत रखना, ठीक है। आप बस जी के ऊपर वाला भूल जाओ और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। टू फोर जा कितना होगा, टू फोर जा 8. 8. 8. टू सर फोर जा आपका 64. 8, 8 आ गया। 8 मल्टीप्लाई में 1, 8 ही रहेगा। यहां तक 8. जैसे ही आपका 8 निकल के आया, अब इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई में 8 कितना हो गया, 64। जी 64. आ गया आपका 64। सर हमें समझ में नहीं आया आपने क्या किया, नहीं आया समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एच वाला निकाल रहे थे, एच वाले के लिए बस ये ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, बाकी सबको कर दो। 3 मल्टीप्लाई में 4, 12, 12 मल्टीप्लाई में 1, 12 ही रहेगा। अब इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 जा 108। 108. सर दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा समझ में नहीं आया तो आई वाला देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ इसे, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और क्लीन दिखे, ठीक है। ये लो कैसे बनेगा, आई वालों में सिर्फ ये वाला भूल जाओ 4, बाकी सबको ऊपर वाले को करो पहले। 3 टू द 6, 6 इंटू में 1 6। अब नीचे वाले से कर दो, 6 5 जा 30। जे वाले में क्या होगा, जे वाले में ऊपर वाले को कर दो। 1 मल्टीप्लाई 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 6 जा कितना होता है बताओ जरा। 144. 144, बहुत बढ़िया, 144। तो ये आपका आ गया। अब सर ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई इसको एक बार हम किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट लेते हैं। 32, 54, 2 15 जा, सर 2 सी. 72 जा। अब जैसे ही आप लोग ये देख रहे थे ना, तो आपको ध्यान रखना, आपने बोला सर ये तो हमारा आ गया लोएस्ट टर्म में जितना हम काट सकते हैं हमने काट लिया, मगर आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछा रेशियो ऑफ जे एच आई जे, तो जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। जे पहले दे रखा है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 72, तो पहले ये आ जाएगा 72। एच क्या है आपका 54, आई क्या है 15, और जे क्या है आपका 32। ये आपका सी जिसने बोला वो बिल्कुल सही आंसर। क्लियर हुआ, सर मुझे नहीं समझ आया। नो भैया समझ में नहीं आया. नहीं आया समझ में, सर आगे प्लीज एक समझ बार में आ रिपीट गया. कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना सर अच्छे शॉर्ट से। में बिगिनिंग से अगर कर दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, टेंशन मत लो। इधर आओ, ये देखो अच्छे से समझ में आ गया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लिया। क्वेश्चन को हमने लिखा 3/8 जी इज इक्वल टू 2/9 एच इज इक्वल टू 4/5 आई इज इक्वल टू 1/6 जे। यहां तक क्लियर है। यस सर. अब आपको क्या करना, देखो आपको लिखना था जी इस टू में एच इस टू में आई इस टू में जे, यही बनाना है, ऐसे आपको बनाना था इसी रेशो में, जे जी इस टू में एच इस टू में आई इस टू में जे। अब आप क्या करो, जी की निकालने के लिए ना सब भूल जाओ, नीचे वाली रकमें आपने देखनी ही नहीं है, नीचे वाली को मत देखो, सब भूल जाओ। सिर्फ जी वाली को छोड़ के, जैसे पहले का क्वेश्चन करते थे हम, जी वाले का ऊपर का छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई में 1 8, 8 आ गया। अब उसको जी के जो नीचे दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64। ये समझ में आया, रिपीट करो, ये बताओ। नहीं सर क्लियर है. यस सर। देखो ध्यान से समझो, एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। मैंने क्या किया, जैसी जी वाला निकालना था, जी वाला निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं सब कुछ भूल गया, ये पूरा भूल गया, पूरा भूल जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर वालों को देखो, नीचे वाले के सब भूल जाओ। 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई में 1 8, 8 मेरा आया, बट मैंने देखा जी के नीचे भी 8 है, मतलब जी के नंबर नीचे भी जो वैल्यू है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जा मेरा आ गया क्या 64। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एच वाला देखो। जब मुझे ये एच वाला निकालना है, ध्यान से देखना, जब मुझे एच वाला निकालना है तो मैंने क्या किया, एच वाले को भूल जाओ, एच वाले पूरे को भूल जाओ, भूल गए, सबके सब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई में 1 12। जैसे आप 12 लिख रहे थे आपने बोला नहीं यार, एच के नीचे भी कुछ दे रखा है, एच के नीचे 9 दे रखा था, तो उससे मल्टीप्लाई करो 108। क्लियर है, क्लियर Yes, है sir. सभी को, ठीक है। यस यस. अब अगर अभी Yes, भी sir.
अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है ना, तो सुनो मेरी बात ध्यान से समझो। एक बार आई वाला देखो कि जब मुझे आई वाला बनाना है तो आई वाले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब भूल गया, सिर्फ ऊपर वाले का कर दो। 3 टू द 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6। जैसे लिखने जा रहे थे आई के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, हो गया आपका 30। वैसे जे के लिए क्या करोगे, सारा भूल जाओ। 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 को जे के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 144। ये आपकी रेशो आ गई। क्लियर? इसको काट के लिख दो, Yes, sir. इसको Yes, काट के sir. लिख दो, और ये आपका आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लो मरी हुई वॉइस में मत बोलो, ठीक है? अभी मैं आपको और कहते हैं ना एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, टेंशन मत लो। देखो एक बार जब आपका ये आ गया ना, बस चेक कर लेना यहाँ पे क्या पूछा है, JHIG। बच्चे सब गलत करके आते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शन में गिवन होगा, यहाँ पे नहीं है तो आप समझ गए हो। अगर अभी ये ऑप्शन में दिख रहा होता ना आपको ई करके, तो आप ये टिक कर देते। हमेशा देखो क्वेश्चन में पूछा JHIJ, तो जे की वैल्यू क्या आ रही है 72, ये पहले लिख देना। एच की 54 है, आई की 15 है, और जी की क्या है 32। अब अगर जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया और जिसको समझ में आ गया है, वो ये वाला क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन नहीं है क्या हमारे पास? चलो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करके दिखाओ जरा, ठीक है? ध्यान से देखना, इधर एक क्वेश्चन है, वो करके दिखाओ। 3:8 है ए, 4:5 है बी, और आपका है 1:7 है सी। ठीक है, सुनाई दे रहा सभी को? यस सर। यस सर। 2:3 है आपका डी। मेरा आपसे बस क्वेश्चन ये है कि A:, B:, C:, D बताओ। सर हम इस क्वेश्चन को वो एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं या नहीं? करोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा एलसीएम वाले से, ठीक है? कर सकते हो बिल्कुल, हाँ कर लो, वो भी सही है। ये थोड़ा सा बस फास्ट है, एलसीएम वही कह रहा हूँ ना, सबको नीचे लेके फिर जो जो ऊपर आएगा लिख दोगे, वो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बस स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ। 32:4 30 64 30 168 36। आराम से, बिल्कुल आराम से करो, आराम से आराम से। 32:15:12:8 सर। Sir, 64 ratio, 30 ratio, 168 ratio, 36. देखो भाई, जब मुझे ए का निकालना था, देखो जो बच्चा कह रहा है ना सर मैं एलसीएम लेके कर लेता हूँ, जब आप इसका जो बच्चा कह रहा है ना मैं एलसीएम लेके कर लेता हूँ, माइक बंद कर लें सभी अपना। तो ध्यान रखना, जब आप एलसीएम लोगे ना 8 5 जब 40, फिर 280, फिर 280 को 3 से बहुत बड़ा चला जाएगा। क्वेश्चन डी तक बनेगा तो ऐसी बनेगा, और इसी मेथड से करोगे तो बढ़िया रहेगा। ए का निकालना था, सब भूल जाओ। 4 मल्टीप्लाई में 1, 4 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। यहां तक सबका सही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये भी भूल जाओ। 3 इंटू में 1 2 6, 6 5 जा 30, ये भूल जाओ। 4 3 जा 12, 24, 24 इंटू में 7 कितना होता है बताओ कोई? 168। बिल्कुल सही। ये भी सारा भूल जाओ, ऊपर वालों को कर दो 4 12 12 36। आ गया ये? यस सर। ध्यान रखना, इसको ऐसे करना है बस। सर उसमें 60 आएगा सर। बस सर बी में 60 आएगा। ए में 60 आएगा, बी में बी में 60 आएगा क्या? देखो एक बार। नहीं सर, सही आंसर यही आएगा, यही आएगा। बी का निकालने के लिए ना, बी का निकालने के लिए आपको 4 को भूलना है, ठीक है? सर इसको और कम कर सकते हैं। सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है? बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूँ, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो, अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर
मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार क्या लिखा है, आपको लिखा है a/b इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे आपको दे रखा है 5a प्लस 2b की वैल्यू बतानी है, इधर अपॉन में क्या है 3a प्लस 4b। आप ये समझो, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो ना a/b इज इक्वल टू 3:2, आप ऐसा लेट कर लो दिमाग में कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, बस जहां पर a है उसको पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, और b की वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। बेसिकली जब हम एक इसको नॉर्मल एक प्रीवियस मेथड से करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से, तो हम यहाँ पे के लेट कर लेते हैं रेशियो को काटने के लिए, बट आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू जो सामने वो मान लेना, बी की वैल्यू सामने मान लेना, लगभग हर पेपर में लग जाएगा, हर क्वेश्चन में लग जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और 4 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया आपका 15 प्लस में 4 कितना हो गया 19, और यहाँ पे कितना आ गया 17। करेक्ट है ये? यस सर। Yes, sir. बस सिंपल था ये, और क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। करिए 7th क्वेश्चन करिए। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, मतलब Sir, रेशियो B. क्वेश्चन में से। सर बी। बी, Sir, option B होगा. बी बी कह रहे हो, चलो सही है, बी भी आपका। चलो देखो इधर भाई हुआ क्या,
जब भी ऐसा आए P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T इज टू में U इज इक्वल टू टू अपॉन में 3, देखो दे क्या रखा है आपको, दे रखा है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T अपॉन U इज इक्वल टू 2/3। ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अपॉन में एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है, मैं जरा पहले क्या करता हूँ, मैं जरा ना एक चीज बोलता हूँ आपको कि आप ये मान लो कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस इज इक्वल टू टी अपॉन यू, ये 2/3 है ना, आप मान लो ये एक्स वाई है। इसको लेट कर लिया मैंने कि P भी एक्स है, आर भी एक्स है, टी भी एक्स है, ये सब एक्स है। ठीक है, एक बार जरा इक्वेशन में डालना, एक बार इक्वेशन में डालो ये एम पी कितनी है, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस में एन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू भी एक्स है, प्लस में ओ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू भी कितनी है आपकी एक्स है, जो हमने लेट करी है वो बता दो। अपॉन में नीचे कितना है एम, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू भाई हमारी वाई है, प्लस में एन, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू भी हमारी क्या है वाई है, प्लस में ओ यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू भी हमारी क्या है वाई। यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं सर। अरे यस सर। ये चीज समझ में नहीं आई आपको? यस सर, नहीं सर, फिर से एक बार। आ गया हाँ सर। ये सब अरे ये तो, सर, अरे ये तो बिल्कुल बेसिक था ये तो। मैं कह रहा हूँ ये जो इक्वेशन आपको इतनी सारी दे रखी है ना, आप P अपॉन क्यू को मान लो x अपॉन वाई है बस, R अपॉन एक्स को भी मान लो x अपॉन वाई है। ये जो आपको इतना सारा इक्वल इक्वल दे रखा है, इन सबको x अपॉन वाई मान लो बस। उसमें क्या समझ में नहीं आया ये? तो ये यहां तक जो आ गया है आप लोगों को, बस इसमें से क्या करो, देखो ध्यान से, इसमें से जो x है ना, ऊपर से x कॉमन निकालो एक बार। जैसे आप x कॉमन निकालोगे ऊपर से, यहां से जब x बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, m बचेगा। इधर से x बाहर निकालोगे क्या बचेगा, n बचेगा। इधर से x बाहर निकालोगे o बचेगा। नीचे वाले से y बाहर निकालो, y बाहर निकालोगे क्या बचेगा, m बचेगा। इधर से y बाहर निकालोगे n बचेगा, इधर से y बाहर निकालोगे o बचेगा। भाई ऊपर तो सेम ही बच रहा है, ये ऊपर सेम बच रहा है तो ये तो कट गए, बचा क्या, एक्स वाई बचेगा। सर तो हमने करा क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमने लेट करा वही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो x अपॉन वाई है, इसकी वैल्यू थी क्या, p इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। x और y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू तो थी 2/3 आ गया। ये सब मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से समझा रहा था, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो भैया ये चीज ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये पैटर्न हो कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस या T अपॉन में U इज इक्वल टू 2/3 और ऐसे दे रखा हो, तो आपको पेपर में पेन नहीं उठाना। ये चीज ध्यान रखना कि जो दे रखा है वही आपका आंसर है। आगे बात समझ में? यस हाँ सर। जी सर। क्योंकि मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई बच्चा होगा वो चाहेगा तो वो कर सकता है, वरना हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा, भैया जब ये पैटर्न है ना कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, मतलब P बाई क्यू की वैल्यू क्या है, 2/3 है, आर बाई एस की वैल्यू 2/3 है, T बाई यू की वैल्यू 2/3 है, तो भैया सब दो ही कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, 2/y खत्म कहानी। एक्स वाई करके तो मैंने आपको बताया, तो हमेशा ध्यान रखना पेपर में पेन नहीं उठाना, सीधा जो दे रखा है वो ही आंसर होगा, 2:3। ठीक है, चलो ये हमारा था रेशियो प्रोपोर्शन। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, क्या, ध्यान से देख लेना इधर, कुछ बेसिक्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। रेशियो प्रोपोर्शन के हमने जितने क्वेश्चन करे इतने क्वेश्चन काफी है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका काम बन जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सबको वॉइस तो आ रही है ना मेरी? यस यस सर। सर। जी सर। ठीक है, यस एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से देख लो एक बार। ये वैल्यू निकालनी थी a टू b, हमेशा ध्यान रखना जब भी निकालना इधर b है तो इधर भी b होना चाहिए, बस इसको इससे कर दो, इसको इससे खत्म कहानी। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन था, कुछ था नहीं।
ये होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर, पहले वाले को भूल जाओ, जैसे यहाँ पर है ये, पहले वाले को भूल जाना, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जिसका जो पूछा हो भूल जाना। ये आपको अच्छे से आ गया होगा। इसमें आप कंफ्यूज थे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमेशा जिसका पूछा है उसका भूल जाओ, नीचे का आपको याद ही नहीं रखना, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जिसका पूछा हो ना उसके नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट ए की वैल्यू लेट कर लेना, पी बाई क्यू ये फॉर्म दे रखी हो, मैंने आपको देखो बेसिकली मैं करा क्या रहा हूँ, मैं आपको सारी वेराइटीज करा रहा हूँ, ठीक है, तो जो आपको ये वैल्यू दे रखी हो तो यही आंसर है, आगे पढ़ना ही नहीं है लफड़े में कि हम क्वेश्चन में सॉल्व करें, पेपर में कुछ सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, रेशन प्रोपोर्शन में और भी टाइप है, मगर आप निकाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम सारे टाइप कराने बैठ गए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने बैठ गए, तो सिलेबस 5-6 दिन में कैसे कवर होगा, आप खुद बताओ। मगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम है क्या इंपॉर्टेंट है, तो बस यहीं तक इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का पेपर देने नहीं जा रहे, आप सीयूटी का देने जा रहे हो, जो कि एक जनरल पेपर बन रहा है, ठीक है। ओके सर। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में डालूंगा आपकी, ठीक है। और भाई ध्यान रखना सीयूटी के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके मॉक लगाओ। जब आप हमारा मॉक लोगे, कोई भी डाउट हो तो वही भेज सकते हो, मैं आपको डाउट भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।